एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपना न्यू रीडिंग जो है आपके पर्सन के थॉट करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो वन बाय वन चेकआउट करेंगे। सो आप अगर न्यू है तो आपका वेलकम है, अगर आप हमेशा से हो तो थैंक यू। एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए एंड आपको वीडियोस अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाता है मेंबरशिप का, अलग से वीडियो बनता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो आपका दूसरा चैनल मेरा है जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश में है और एक है 555 अननोन डेस्टिनी। सो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और सब में जुड़ें। सब में अलग कंटेंट होता है तो आपको अच्छा लगेगा एंड आप अपडेट रहेंगे। दूसरा मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड फेसबुक के साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। सो एक साथ आप टाइप करें। अगर आप हमेशा से चाहते थे प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना या क्रिस्टल ब्रेसलेट, आप कुछ भी परचेस करना, तो मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर या मेरा ओरेकल डेक परचेस करना, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है 8926379155 उस पर मैसेज करें और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपकी पर्सन के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ओके राइट, सो लेट्स सी what your person thinking right now, what their thoughts. ओके, उसके बाद गाइडेंस भी लेंगे। ओके, वेरी नाइस कार्ड, द टेम्परेंस, साजिटेरियस की एनर्जी। शायद हो सकता है आपके चार्ट में या तो इस पर्सन के चार्ट में साजिटेरियस हो, या तो आप दोनों का किसी का सन साइन या मून साइन साजिटेरियस हो। ओह माय गॉड, द सन। ओके, ऑल साइन इज हियर। सन को सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड माना जाता है इन टैरो डेक, तो सन का आना बहुत अच्छा होता है। ओके, एंड दोनों बोथ आर मेजर अरकाना, तो समथिंग इज मेजर इज हैपनिंग। ओ माय गॉड, द लवर्स अगेन मेजर अरकाना, ये जेमिनी की एनर्जी है। ओके, क्या बात है, आज क्या है? डेथ अगेन एक मेजर अरकाना, ये डेथ रिबर्थ का कार्ड है। ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियन एनर्जी एंड द हैंग्ड मैन अगेन मेजर अरकाना, पाइसिस की एनर्जी। मुझे लगता है मैंने जितना निकाला है सिर्फ एक्सेप्ट वन कार्ड, देयर इज ऑल आर मेजर अरकाना, समथिंग हैपनिंग वेरी मेजर। द पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा वाओ, नीचे भी एक पावरफुल कार्ड है, द जजमेंट। ओके, दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज है हियर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है अभी राइट नाउ। हो सकता है कि आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं हैं। हो सकता है इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ एक एंड हुआ है, या तो एंड होके दोबारा स्टार्ट होने के लिए तैयारी हो रहा है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप 19 ईयर्स का हो, 14 ईयर्स का हो, 6 ईयर्स का हो, 13 का हो, 5 हो, 12 ईयर्स का हो। यानी कुछ लोग यहाँ पर 10 की एनर्जी 20 ईयर्स का भी रखते हैं। व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, ये पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं? इनके लाइफ में ना एक उथल पुथल मचा के आपने रखा है। आई डोंट ये पर्सन कौन है, लेकिन ये काफ़ी हद तक क्लियर्ड हैं फॉर समथिंग। ओके, और इनके लाइफ में ये जो बड़ा सा जो स्पिरिचुअल अवेकन, या तो इनके लाइफ में परमानेंट चेंज आपने किया है, मतलब कुछ टेम्पररी बेसिस पे आपने चेंज नहीं किया है, इनकी फुल व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को चेंज किया है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज सेइंग यू, शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम हो, कंपोज हो, आपको कुछ बॉदर नहीं कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पहले शायद हो सकता है कि अगर इनका कुछ भी करना, कुछ भी एक्ट करना, आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे परेशानी हो जाती थी, आप बहुत ज़्यादा चेस करते थे, एंग्री होते थे, गुस्सा होते थे, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे, या तो चेस करते थे, कुछ ना कुछ तो आप ऐसे हरकतें करते ही थे। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये तो सी चीज़ें होती है।
लेकिन ये आपको बहुत बेहतर लाइट में फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू, यू आर वेरी काम एंड बैलेंस। जैसे बोलते हैं ना कि आप एक एक तूफान के गुजर जाने के बाद की जो शांति होती है ना, या तूफान आने से पहले की जो शांति होती है, आप शायद वैसे ही आपकी एनर्जी अभी है। तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में। यू आर एन्जॉइंग, मतलब आप काफ़ी बेहतर चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, आप काफ़ी हंसी खुशी के पल बिता रहे हो। शायद आप ट्रिप पे जा रहे हो, आप मज़े कर रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, या आप सोलो ट्रिप में हो। बट वट एवर यू आर डूइंग, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अलाइनमेंट आप खुद पे ज़्यादा ला रहे हो। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है, अगर आपके साथ कोई पार्टनर है, ओके, इफ़ यू आर इन एनी पार्टनरशिप, शायद हो सकता है कि आप मैरिड हो या आप सिंगल हो, या आपके लाइफ में कोई दूसरे पार्टनर है जिनके बारे में इनको थोड़ा सा अवेयरनेस के मतलब थोड़ा सा इनको अवेयर हुआ है या पता चला है। और हो सकता है कि अगर अभी तक इनको ऐसा लगता था, तो हो सकता है डाउट ही कर रहा है पर्सन या कर रही है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप शायद वहाँ पर हैप्पी हो जहाँ पर भी आप हो। ठीक है, इनकी लाइफ में ना ये एक कंप्लीट चेंज लेके आया है। शायद हो सकता था, इनको ऐसा लगता था कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, इनकी आज जो फीलिंग्स है ना, आज पता नहीं मैं किस ग्रुप का ये फीलिंग्स कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ही है। ये पर्सन को लगता था आप कैसे भी होगे तो इनसे दूर तो नहीं जा सकते, इनको तो आप छोड़ नहीं सकते, या तो इनको भुला नहीं सकते। तो इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ का जो जो प्रॉस्पेक्टिव है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। इट्स हैपनिंग। जैसे कि हो सकता है कि आप हमेशा इनको चेस करते थे, अभी आप इनको चेस नहीं कर रहे हो। आप जहाँ पर हो वहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हो। दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ दैट, क्योंकि इनको ये चेंज शायद लेने का ना या तो आदत नहीं था। इस पर्सन को ये चेंजेस बर्दाश्त नहीं होता है। ओके, आप कैसे बदल सकते हो? आपको तो ये एक फ़ियर में रखना चाहते थे, जैसे कि ये कहीं चला जाएगा, ये कहीं छोड़ जाएगा, तो आपको हमेशा इनको चेस करते रहना है, आप इनको प्यार से दिखाना है, पैम्पर करते रहना है। एवरीथिंग यू आर डूइंग, मतलब इस तरह की एनर्जी में आपको रखना था। आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो? लाइक एक फियर्सी एनर्जी, जस्ट फ्रीडम। ओके, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, एंड ये पर्सन वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। आई डोंट नो वट एवर वट काइंड ऑफ एनर्जी में आप हो, लेकिन मैं इस पर्सन की फीलिंग्स को देख रही हूँ, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन की जो पर्सपेक्टिव है और बिगर पर्सपेक्टिव और बिगर लेवल पे चेंज हुआ है, एंड इनको ऐसा लगता है आपकी कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड इनको ऐसा लगता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यानी वो पर्सन जो पहले का जैसे फील करता था या करती थी, अभी राइट नाउ ये नहीं ऐसा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको और एंटरटेन नहीं करने वाले हो, और ना ही आप इनको शायद हो सकता है आपने कोई डिवाइन ऑर्डर सेट किया है, जैसे इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को दैट यू आर कॉल जजमेंट अपॉन देम, जैसे कि आपने कोई जजमेंट अपना जैसे कॉल किया है, जैसे जजमेंट डे तक, जैसे बोलते हैं ना कयामत के दिन, तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ये पर्सन आपको कहीं से तो वॉच कर रहे हैं, इनकी नज़र है आपके ऊपर। थोड़ी इमेच्योरिटी हो सकती है जिस पर्सन को अभी तक ये बात पता नहीं चला कि दिस पर्सन इज़ इन डिवाइन कनेक्शन। इस कनेक्शन में हमेशा एक डिवाइन मोड आता है। जब आप ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हो किसी पर्सन के साथ, तभी भी डिवाइन इंटरवेंशन आता है। जब आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हो तभी भी आता है, क्योंकि दोनों सूरत में आपको कुछ सिखाया जाता है, लर्निंग दिया जाता है, लेसन्स दिया जाता है, जब तक आप अपनी ईगो को पूरी तरह से समाप्त नहीं करते हो। लेकिन यही बात ये पर्सन को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। ओके, वट एवर, बट दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम समवेयर। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, आप कहीं से तो कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे हो, या तो कहीं पर आप किसी तरह से एंजॉय कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम फार। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आई डोंट नो, बट हाँ, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, और जो भी आपका ट्रॉमा था आप वहाँ से निकल के आ गए हो, और ये पर्सन ये अच्छा खासा नोटिस कर रहा है या कर रही है। ओके, लेट्स सी
द स्टार्स यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है, या तो आप शायद हो सकता है कि यू आर एंजॉइंग दैट समथिंग, योर विश एक्चुअली कम ट्रू एंड यू आर एंजॉइंग दैट। और हो सकता है कि ये पर्सन और आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी फार अवे हुआ है, यानी आप दोनों डिस्टेंस प्लेस पे रहते हो। ये पर्सन और कहीं रहते हैं और आप कहीं और रहते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन और आप फिज़िकली एक डिस्टेंस पे रहते हो एंड आप दोनों को सिर्फ सोशल मीडिया का ही सहारा है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो सीइंग यू कि आप बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हो, शायद आपका ग्लो है, यू अचीव समथिंग, शायद हो सकता है आपने कुछ अचीवमेंट किया है, या तो रिसेंटली आपने कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ अपने लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ें अचीवमेंट किया है, या समथिंग लाइक दैट। या पोर्शन रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, डेफिनेटली यूर सेल्फ लव। मुझे तो यही चीज़ पहले से ही दिख रहा था कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अभी चेस नहीं कर रहे हो, यू आर डिजर्विंग दैट। ओके, मुझे तो जो भी लग रहे हो, बट आप डिजर्व करते हो इस चीज़ को। वट एवर यू हैव यू एंजॉइंग दैट। और ये चीज़ जब आ जाए ना दिल में, तो आपको कोई भी चीज़ बाहर की चीज़ बॉदर नहीं कर सकता है। हो सकता है आप दोनों की एज क्या 5 ईयर्स का हो, कोई यहाँ पर 24 ईयर्स का हो, कोई यहाँ पर हो सकता है कि 42 का हो। इट्स अप टू यू। ओके, 16 नंबर है। ओके, विच फायर। ओके, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपने जो ये लिया है ना अपने जो स्टैंड अलोन मतलब लिया है जो फाइट करने के लिए ना, इससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेस्ट है। वाह, ओके लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या आता है। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द लवर्स, ओके, जेमिनी की एनर्जी। द 8 ऑफ wands, वाओ। द 5 ऑफ कप्स अगेन, ये वाला 5 ऑफ पेंटिकल आया था। ओके, द 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। ओके, तो 10 ऑफ wands एंड द एम्प्रेस। वाओ, ये एनर्जी इनको, ये पर्सन का ना आप एक विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। दिस पर्सन सीइंग यू दर बेस्ट विश, जैसे कि आप ना इनके लिए एक स्टार की एनर्जी कैरी करते हो, एक हीलर हो, एक बेस्ट विश हो, जो कि इनको दुनिया का सारे दौलत एक तरफ और आप एक तरफ इनके लिए हो। आप बिलीव करो या ना करो, बट एक्चुअली दिस पर्सन नोज दैट कि आप इनके लिए ऐसे ही हो। लेकिन ये पर्सन हो सकता है 5 ऑफ सोर्ट्स, हो सकता है इनकी पर्सन की ईगो काफ़ी हाई हो। ये पर्सन कोई चीज़ को जिद बना के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, या तो इनको ऐसा लगता है कि मैं ये सब क्यों अपने तरीके से करूं। यानी हो सकता है कि इनके अपब्रिंगिंग हो, या तो इनके घर का कोई इनका इफ़ेक्ट हो, इनके घर में जो लोग हों इनको बताए हों कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब समथिंग ऐसा हो सकता है। कोई यहाँ पर एक मैरिड हो, कोई यहाँ पर मैरिड हो और दूसरा अनमैरिड हो, या तो बोथ आर सेपरेटली मैरिड हो या सिंगल हो, आप हो सकता है। लेकिन अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो कनेक्शन है ना, दिस कनेक्शन लिटिल बिट टैबू कनेक्शन या कुछ है। इनकी जो फैमिली है, दोज पीपल आर नॉट, शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, ठीक है। और हो सकता है ये आपके भी बारे में यही चीज़ हो, आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे या कुछ ऐसा हो, तो इनको मजबूरन कोई चीज़ का कोई चीज़ से हट के कहीं पर जाना पड़ा हो। लेकिन यहाँ पर एक कट थ्रोट फाइट मुझे दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग नाउ। इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनके पास सब कुछ अभी है,
बट दिस पर्सन स्टिल मिसिंग यू, रिग्रेट ऑन दैट। हो सकता है इन्होंने कोई पास्ट का डिसीजन मेकिंग किया है, जो डिसीजन पे वो आज भी रिग्रेट करता है या करती है। अभी ये पर्सन हो सकता है आपको देख रहे हैं एक बेहतर लाइट में, यू आर एंजॉइंग, यू आर हैप्पी, बट दिस पर्सन ये क्या महसूस करते हैं, ये सबसे ज़्यादा है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर ट्विन फ्लेम। अगर आप कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन ये कहने के लिए इनको ना बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। कुछ लोग तो सितारों से भी लिखा के लाए हैं कनेक्शन, ये स्टार का कार्ड यहाँ पर शो करता है। लेकिन इसके लिए ये पर्सन अभी सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किस बात के लिए है, लेकिन हाँ ये है। हो सकता है कुछ लोगों की लेट हो चुका है शायद ये एक्सेप्टेंस का लेके, या तो ये पर्सन काफ़ी डिस्टेंस प्लेस में रह रहे हैं फॉर समथिंग, आई डोंट नो, फॉर वर्क हो सकता है, ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है बट अभी भी आप इनके लिए वो विश फुलफिलमेंट हो, 9 ऑफ कप हो, कि आप इनके लाइफ में एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक कंप्लीट हैप्पीनेस, जैसे कि आप इनको एक विश हो जो कि ये डिज़ायर रखते हैं हमेशा से, ठीक है, जब भी आपसे मिले थे तब से आज तक लेके, एवरी टाइम, एवरी नाइट, एवरी डे दिस पर्सन हैविंग डिज़ायर फॉर यू ओनली, ठीक है। ये पर्सन हो, ये डिज़ायर काफ़ी बड़ा है और इनके लिए ना मतलब हैंडल नहीं हो रहा है ये पर्सन। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी हो सकता है, जो कि लास्ट कार्ड आया था। आप हो सकता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम हो, जो कि आपकी एनर्जी को ये अगेन टच करना चाहता है या चाहती है, अगेन उसको एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आप इनके लिए शायद अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि आप पहले बहुत अवेलेबल रहे हो, इनको पैम्पर किया है, लव दिया है, केयर दिया है, बट राइट नाउ यू आर नॉट सीइंग देम इन दैट लाइट। लेकिन ये आपके लिए वो रेस्पेक्ट रखते हैं, वो जज्बात रखते हैं, वो प्यार रखते हैं, बहुत सारा मोहब्बत रखते हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर सो अमेजिंग पर्सन, जो कि इनके लाइफ में और कोई इस जगह को फिल नहीं कर सकता है। नहीं तो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, एवरी एनर्जी इज अराउंड यू, ओके। यू आर सक्सेसफुल पर्सन, वेरी मच सक्सेसफुल। इनके नज़रिए से तो आप देखो अपने आप को, आप बहुत सक्सेसफुल हो। बट द रोमांटिक थॉट्स देखते हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, ये हमेशा से आपको रखना चाहते हैं अपने लाइफ में एक स्टेबल तरीके से। आप इनके लिए एक लकी पर्सन हो, शायद बहुत लक लेके आते हो आप इनके लिए, और आपका जाना ही इनको बहुत ज़्यादा अनलकी फील कराता है, या तो हो सकता है इनके लिए बैड लक भी स्टार्ट होता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। दिस पर्सन वांट दैट लक अगेन, ओके। ये आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं, अगर आप अवेलेबल हो जाते हो, अगर आप इनका मैसेज, हो सकता है शायद इन्होंने किया है, या दिस पर्सन वांट टू टॉक, और ये इन्होंने किसी के हाथ शायद मैसेज दिया है या कुछ ऐसा, लेकिन आपने इग्नोर किया है, या कुछ लोगों ने शायद मैसेज को इग्नोर किया है, या तो दिस पर्सन, कुछ ना कुछ ऐसी बात है। ये चाहते तो हैं किंग ऑफ वंस, ओके। दे आर हाईली अट्रैक्टेड, इनके रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी डिज़ायर है, एक फायर है, जैसे कि आपको पाना है और इसके आगे और कुछ नहीं सोचता है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू हैव यू, और मैं आपको इससे ज़्यादा आगे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन और आगे नहीं सोचता है। ये पर्सन को किसी भी तरह से आपको अपने लाइफ में लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि हो सकता है दैट योर, मुझे लगता है आप हो सकता है कुछ लोग शायद बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी, और वो है लॉन्ग हेयर हो सकता है कुछ लोगों का, लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी प्रिटी आईज कुछ लोगों का हो सकता है। और कुछ लोग हो सकता है कि यू आर कलरिंग योर हेयर, लॉन्ग हेयर, एंड ए सो ब्यूटिफुल स्माइल, योर आईज आर सो प्रोमिनेंट, क्योंकि इनकी नज़र वो उस पर रहती है। अरे हो सकता है कि आपकी लंबे हो सकते हो कुछ लोग, आप अच्छे खासे लंबे हो सकते हो, और आपकी स्किन फेयर, डस्की टू फेयर हो सकता है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। आपकी नोज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, आपकी चीक बोन, या तो कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाता है, डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द अदर्स, ओके। व्हाट शुड यू डू? पेज ऑफ पेंटिकल, आप बस वेट कर सकते हो, वक्त बदलने का चेंज कर सकते हो। दिस पर्सन विल कम बैक, एंड ये डेफिनेट है यहाँ पर। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये डेफिनेट है, जो लोग नहीं चाहते हैं वो अपना आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये पर्सन आने के लिए रेडी है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर दैट।
ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। तो आपने अगर देखा है तो अपनी पर्सन का प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू। सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द टेम्परेंस, ओके, सजिटेरियस एनर्जी, मून, वाओ दैट इज द मिस्टिक पावर। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। मुझे लगता है ये पर्सन का चॉइसेस वाइट कलर हो सकता है, या तो आपका हो सकता है वाइट कलर, समवन्स फेवरेट। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। ओके, मुझे लगता है शायद आप दोनों का सिर्फ आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग, अलग लोग भी जुड़े हुए हैं। शायद आप ऐसे जगह में काम करते हो या पढ़ाई करते हो, उस जैसे बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। हो सकता है आप फैमिली में हो या किसी कम्युनिटी के थ्रू इस पर्सन से आप जब मिले थे तो कोई ना कोई ग्रुप वहाँ पर था, या तो बहुत सारे लोग थे या कुछ ना कुछ ऐसा। हो सकता है किसी मीटिंग के दौरान में आप अचानक मिले हैं या समथिंग लाइक दैट। आपको ना इस पर्सन को, ये पर्सन जब भी आपको पहली बार देखे थे, ठीक है, इनको कोई एक सच्चाई से ही रूबरू हुए थे, तो इनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। हो सकता है कि दिस पर्सन नोज कि आप शायद, हो सकता है, आई डोंट नो, शायद आप कोई ऐसे ब्यूटिशियन ऐसे कोई जगह में पार्टिसिपेट कर रहे थे या एज अ जज अपीयर हुए थे या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, जस्ट लाइक ए हनी, हनी बी, क्वीन हनी बी की तरह। जैसे ये अगर फीमेल हो, अगर मेल हो तो आप अपने लिए भी ले लेना। लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, लेकिन इनको ना शायद हो सकता है कि इनको पता चला था पहली बार में कि आपके कोई पार्टनर है, ठीक है, या तो आप मैरिड है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनका दिल बहुत ज़्यादा, इनको तकलीफ हुआ था, ओके, डिसहार्टेंड हुआ था। या तो हो सकता है इन्होंने आपके बारे में और कुछ सुना हो, इट्स नॉट नेसेसरी। या तो हो सकता है आप इनके कॉम्पिटिटर रहे हो, आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए गए थे या आप कहीं पर कुछ काम करने के लिए गए थे आप, और यही पर्सन आपके अगेंस्ट में रहा हो या रही हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वन टाइम पे आपके क्रश हुआ करते थे इन पास्ट, अगेन आप एक बार आपका दिल टूटा है, आप सेपरेट हो गए हो, फिर से मिले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है। लेकिन व्हाट दिस पर्सन है सेइंग यू, ये पर्सन देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर और एक मैसेज चैनल हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का ना, मतलब ये हो सकता है कि आपको शायद ये 3 साल पहले देखे हों, ठीक है, थ्री थ्री की डबल थ्री है यहाँ पर। हो सकता है आपको 3 साल पहले देखे हो, 6 साल पहले देखे हो, या तो आपको ये जानते हो कहीं से। फ्रॉम दैट टाइम दिस प्रेजेंट डे आपने ना एक तरक्की किया है, या तो आप इनके नज़र में आ रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आपको ये एहसास है कि ये पर्सन शायद, हो सकता है कि आपके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है या दे रही है, या आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग हो, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ जैसे कि आपका ना ग्रोथ होने का ये जैसे एक एक क्या बोलते हैं, मतलब आपका ऊपर ना ये इनका नज़र बना हुआ है, जैसे आपके डे बाय डे कितनी ग्रोथ हो रही है, आप कितनी रिकॉर्ड, जैसे कोई कोई किसी का ना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ डिवा, जैसे कि आप एक क्वीन की तरह एनर्जी रखते हो, वेरी कॉन्फिडेंस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, वेरी एलिगेंसी, आप में वो चीज़ें हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर जो भी हो, बट यू आर समथिंग वेरी सेपरेट। जैसे कि किसी को देख के ना इनके ऊपर से आंखें नहीं हटता है, नज़र नहीं हटता है। समवन इज स्टेयरिंग यू, देखना आप जैसे कि एंटर करोगे किसी हॉल पे और एवरीवन इज़ देयर, लेकिन हाँ, आपके ऊपर काफ़ी नज़र मतलब टिक जाएगा। चाहे हो सकता है कि आप सबसे सुंदर नहीं दिख रहे होगे या तो सबसे ज़्यादा हैंडसम नहीं दिख रहे होगे, बट एवरीवन वाचिंग यू। जैसे बोलते हैं ना, किसी को स्टेयर करते हैं लोग,
पीपल आर स्टेयरिंग यू, शायद मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, व्हाई पीपल स्टेयरिंग यू, बट यस, मतलब लोगों का ना, जैसे कि आप ना आंखों में आते हो, जैसे कि लोग आपके साथ एक कॉम्पीट करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज प्रूविंग योर सेल्फ समथिंग बेस्ट। ये हो सकता है जैसे कि क्वीन ऑफ वांस, आप सबके दिल में या दिमाग में राज करोगे, जैसे कि सबके ऊपर बढ़ जाओगे। वट एवर दे ओयरिंग, मतलब जो भी आप पहनते हो ना, वो सबसे बेहतर होता है, बेस्ट होता है, इन डिफरेंट वे, चाहे वो एक्सपेंसिव ना हो लेकिन बेस्ट होता है, या तो आप पे बेस्ट लगता है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप कोई ट्रॉमा से एक अलग दुनिया में मतलब क्रॉस कर रहे हो बिटवीन द वर्ल्ड, एंड आपने काफ़ी रिकवर किया है, यू आर स्टार्टिंग योर ओन वर्क। हो सकता है आपने कोई इंटरप्रेन्योरशिप किया है, तो आपने वर्क किया है, या आप कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हो जो कि इस पर्सन की नज़र में बहुत ज़्यादा आप आ रहे हो। आप, हो सकता है कि अगर आप सिंगल मदर हो या फादर हो, आप तभी भी अपने बच्चे को रेस कर रहे हो, एंड ऑल्सो यू आर डूइंग योर वर्क एंड एवरीथिंग यू आर कैपेबल ऑफ, और ये बात भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम सीइंग कि हो सकता है ये आप दोनों के बीच में एज गैप हो, ये कुछ लोगों का हो सकता है। हो सकता है 6 साल का, या तो 5 साल का एज गैप, या कुछ लोगों का 8-9 साल का गैप हो, या उससे ज़्यादा हो, इट्स आप पे डिपेंड करता है। ये पर्सन की सबसे ज़्यादा क्या है ना, ये आपको देख के ना इनको एक कॉन्फिडेंस आता है, मतलब वेन एवर ये पर्सन की अगर एज आपसे ज़्यादा है, तभी भी ये आपको देख के आपकी दुनिया की सारी बातें ये जानना चाहते हैं, मतलब समथिंग, जैसे कि एक एज का गैप हो जाता है तो एक जनरेशन भी गैप होता है, तो समथिंग इट्स लाइक, जैसे हम बोलते हैं ना जेनजी, और एक मिलेनिया, और समथिंग, जैसे कि हम लोग एक एक ग्रुप में बांट रखे हैं, जो लोग 90s में हैं, जो लोग 80s में हैं, जो लोग अभी आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, तो उनको अल्फ़ा, इस तरह से हम बुलाते हैं ना, तो ऐसे आप देख सकते हो सब गूगल में जाके। तो ये सब यहाँ पर जो, जैसे ना आप वो जनरेशन के हो, लेकिन यू आर वेरी मच सॉरी, यू आर वेरी मच एक्वेंटेड एंड फ्रेंडली विद एवरी जनरेशन। शायद हो सकता है आप मिलेनिया हो, आप हो सकते हो जेनजी हो, बट मैच्योरिटी, द सोल लेवल, आपकी मैच्योरिटी, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी ब्यूटी, सब ना एक साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं, एंड समथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आपको मिस्टिक बनाता है। इस पर्सन आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि व्हाट, वेयर यू लिव, व्हाट यू डू, और ये कहीं ना कहीं इनको ना बहुत ज़्यादा मिस्टिक नॉलेज दिखाता है, जैसे कि इनको ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मेरी तरह टैरो रीडिंग करते हो, या तो मिस्टिक नॉलेज पढ़ते हो, या आप शायद कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म, कोई ऐसे, क्योंकि उसमें भी रिसर्च वर्क होता है, कोई स्पाई से हो, जैसे कि आप कोई राइटिंग, जैसे स्पाई का स्टोरी लिखना, या तो आप कोई ऐसी सर्विस पे काम करते हो जिसमें आपको बहुत चीज़ें सीक्रेट रखना पड़ता है, आई डोंट नो, वट एवर योर वर्क, वट एवर यूर डूइंग, बट येस, डेफिनेटली देर इज़ ए, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी मिस्टीरियस पर्सन, ओके। एंड ये हो सकता है ये आपकी कंपैरिजन चांद के साथ करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल हो सकता। और एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पर ना जो मुझे आज दिख रहा है प्रेजेंट डे में, आप में से जो भी आज का रीडिंग के साथ, आप बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगे, आपकी स्किन डस्की हो सकती है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दैट अबाउट यू, बिलीव मी। आप बिल्कुल इसमें चेंज होने का, अपने आप को, आजकल जो बहुत ज़्यादा आप इधर उधर की क्रीम्स लगा के अपने आप को बहुत ज़्यादा फेयर करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब चीज़ों से बचो। जैसे आप हो वैसे ही ब्यूटीफुल और हैंडसम हो, आपकी स्किन जैसे डस्की है, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट स्किन टोन, ओके। आई लाइक दैट हेरिटेज, जो भी आप ज्वेलरी पहनते हो, जैसे भी आप दिखते हो, आपको ये चाँद के साथ, लोटस के साथ कंपेयर करते हैं। हो सकता है आपकी एक बहुत ख़ास टाइप का परफ्यूम लगाते हो, ये खुशबू हो आपकी, दिस पर्सन इज़ रिकॉग्नाइजिंग दैट। मुझे लगता है आपकी आवाज़ भी काफ़ी सुरीली हो सकता है, शायद हो सकता है आप कभी गुनगुनाते हो, कभी गाते हो, एंड दिस पर्सन हेयरिंग दैट, एंड ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप शायद काफ़ी वर्क फोकस्ड हो, अपनी मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हो, अपने लाइफ में नेम एंड फेम कमाना चाहते हो, आपको जाना जाता है एलिजिबल बैचलर या समथिंग लाइक दैट, टॉक ऑफ द टाउन हो सकते हो आप, ओके। कुछ ऑरेकल देखते हुए से भी देखते हैं, ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं।
40 द मॉर्निंग द वर्ल्ड्स अवेक्स यू, ओके। शायद कोई 40 ईयर्स के भी हैं यहाँ पर। यू आर ड्रीमिंग, योर एनर्जी इज वेरी मच ड्रीम काइंड ऑफ एनर्जी। शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी काइंड ऑफ पर्सन हो, या तो आपके बारे में बहुत सारे लोग ड्रीम देखते हैं। शार्क स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। हो सकता है 35 कुछ लोग हैं जो आपको ना वो शूटर होते हैं, जैसे कि आपको फांदने की कोशिश करते रहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखते हो अपने फेस से, और लोग सोचते हैं कि आप मिस्टीरियस हो, इनोसेंट हो, तो एवरी वन वॉन्ट टू अचीव यू समथिंग, और ये क्रश को पता है, ये जो भी आपके क्रश है। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं, टावर। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। ओके, मेरा 3 नंबर कार्ड आया है अगेन। 21 क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। ओके, आई डोंट नो ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। हो सकता है इस पर्सन के बारे में आप खुद जानते हो, इस पर्सन को आपने शायद इग्नोर किया है, या तो इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है फॉर समथिंग, एंड इसीलिए शायद कोई टावर मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, एक चेंज क्रिएट हो रहा है, एक गिल्ट है अंदर। और हो सकता है कि ये आप में भी हो, आपके बारे में इस पर्सन के नज़रिए से मैंने देख लिया, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर ये गिल्ट हो दैट यू आर ऑलरेडी इन सम रिलेशनशिप और कुछ में, तो आप ये गिल्ट को दिखा नहीं पा रहे हो, या तो हो सकता है कि आप अपने आप को इंट्रोवर्ट करके रखा है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी, दूसरा कार्ड से देखते हैं, दूसरा डेक से कि क्या आ रहा है। ओके, कुछ लोगों का एज 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20s में हो सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पर 2-3 ग्रुप तो होते ही हैं हमेशा। ओके, द नाइट ऑफ व्हील, नाइट ऑफ पेंटाकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, 9 ऑफ वंस। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का दिल टूटा है किसी बात के लिए, और ये या तो इन्होंने बहुत दिनों तक ये अकेले रहे हैं, ये अपने आसपास किसी को लाने के लिए रेडी नहीं थे जब तक आप इनके लाइफ में एंटर नहीं किए। शायद ये इनका ख्याल हो सकता है। दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट ए परफेक्ट मैच, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनको कहीं से किसी एक गिल्ट को लेट गो करना पड़ेगा। इनका कोई एक पास्ट हो सकता है जो पास्ट के बारे में आपको नहीं पता है। दैट पास्ट इज या दिस पर्सन इज हीलिंग, ये ऑन द वे है, हीलिंग मोड पे हैं, ठीक है। हाई प्रेस्टेस, ओके, कैंसर एंड एनर्जी, द फूल। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कब तक करेंगे ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑन द वे, जैसे कि बिटवीन द वर्ल्ड है, जैसे आपके लाइफ में भी हो सकता है या तो इस पर्सन के लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रॉस कर रहा है, ठीक है, हील कर रहा है अपने आप को, रेजोनेट कर रहे हैं, रेस्ट एंड रेजोनेट है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, ये अपने पास्ट के किसी एनर्जी से निकल के ये न्यू एनर्जी में एंटर कर रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ वेरी मच ईगर टू टॉकिंग, ओके। और अगर आप दोनों बातचीत अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, तो ये आपके साथ बहुत सारे ढेरों बातें करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन वांट दैट टाइम विथ यू, एक सेलिब्रेशन करना चाहता है या चाहती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपको ऐसे जगह में मिले, अगर आप कहीं पर जाते हो, जैसे गोवा, जरूरी नहीं गोवा जाओ हर इंसान गोवा में नहीं जाता है, जैसे कि आपके घर के आसपास कोई समुंदर हो, एंड यू आर पार्टिंग देयर, या कुछ आप जा रहे हो एंजॉय करने के लिए, शायद ये पर्सन आपको वहाँ मिल सकते हैं, या तो ये पर्सन आपको इनवाइट कर सकते हैं टू जॉइन देयर पार्टी या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। या तो हो सकता है कुछ ऐसे जगह में जहाँ पर गार्डन या फूल हो, या तो माउंटेन, ये भी हो सकता है, या समुंदर हो सकता है, या तो दोनों कॉम्बिनेशन हो। दिस पर्सन वांट टू वेरी मच, मतलब इनका बहुत इच्छा है, और स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो एनर्जी है ना, ये एंटर करेगा आपके लाइफ में न्यू ईयर तक। न्यू ईयर का एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, दिस पर्सन हैविंग सो मेनी रोमांटिक थॉट्स, ये आपके साथ वो सारे चीज़ें, ये अपना जैसे आपको ना एक सोल वाइब आपको पहचान रहा है ये पर्सन, जैसे इनको ऐसा लगता है यू आर वेरी मिस्टीरियस, एंड इनको आपको जैसे स्टडी करना है, समथिंग लाइक दैट। या तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट एनर्जी, जैसे कि आप कोई चीज़ को हील करने के लिए आए हो, या पास्ट लाइफ सोलमेट, इनको ऐसा फील होता है। ओके,
फाइव ऑफ वंस, ये पर्सन बहुत जेलस है, आपके सराउंड कोई भी नहीं होना चाहिए, इनको कोई चाहिए नहीं। ये पर्सन थोड़ा कंपटीशन भी रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद दूसरों को भी उतने अटेंशन देते हो जितना जितना आप इनको नहीं देते हो, बट यू आर शायद वेरी मच फॉन्ड ऑफ विथ एवरीवन। ओके, और हो सकता है कि ये पर्सन उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ा जेलसी वाला एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ जेलस ऑन यू ओनली, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको इनको अटेंशन देना है। ओके, व्हाट शुड यू डू? द एम्परर, मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड तो आया नहीं है, लेकिन हो सकता है, या तो हो सकता है ये अपने एक्ट के थ्रू आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या तो एक माइंड गेम है यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊंगी बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ट्रांजिट मोड पे हो, आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ का, या तो अपनी करियर, अपनी वर्क, या तो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ से कोई ना कोई ट्रांजिट मोड पे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर जंपिंग मतलब टू समवन एल्सेस कंक्लूजन टू फाइंड योर सेल्फ, नो, ये चीज़ें कभी नहीं करना। एवरीवन हैव देयर ओन थॉट्स, जैसे कि हर इंसान का खुद का एक सोच होता है, आपको उस सोच को नहीं अपनाना है। खुद को क्या पहले चाहिए, व्हाट यू नीड, ओके, राइट नाउ, वो आप पे क्रश रखता है। तो मैं अपने आप को अगर उस पर्सन को पिकअप पसंद है, तो मैं कल पिकअप का पंख लगा के अपने सर पे उसके सामने नाच लूँ तो मुझे पसंद कर लेगा। उस टेंडेंसी से दूर रहना, ये सब में होता है, चाहे ये वमेन हो, मैन हो, या कोई भी पर्सन हो, एवरीवन हैव दैट टेंडेंसी, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है। तो आपको बोला जा रहा है अपने पावर में बने रहना, ठीक है। आपको जैसा लगता है कि आपको पहले प्रायोरिटी क्या करना है तो वो करना, बट ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ, इगोइस्टिक हो जाओ, रूड हो जाओ, वो भी बात सही नहीं होता है। ऑलवेज गिव योर सेल्फ ए चांस एंड टू अदर पीपल ए चांस। जहाँ पर बात बन सके वहाँ पर येस करो, जहाँ पर नहीं बन सके खुद को प्रायोरिटाइज करो, ताकि आप हील कर सको। रीडिंग पक्का लो, प्राइवेट सेशन रीडिंग, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिले। ओके, लैपिस लाजुली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस स्टोन, ओके, इस ब्लू कलर का स्टोन होता है, इट्स वेरी नाइस स्टोन। और हो सके तो आप मेडिटेशन करो, अपने आपको बहुत रिलैक्स मोमेंट दो। ओके, अगर आपके घर के आसपास रेत है ना कहीं पर, जैसे समुंदर का रेत होता है, अगर आप खाली पैर में चल सकते हो तब थोड़ी देर चलना, या नदी के किनारे अगर आप चल सकते हो तो चलना जरूर, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपके लिए थोड़ा सा चार्म्स निकाल देते हैं, देखते हैं आज क्या हमारे हाथ में आता है। ओके, देयर इज़ अ बिग बटरफ्लाई। एक हो सकता है कि आप रेडी हो टू फ्लाई, ठीक है, आपकी विंग्स रेडी हैं। जैसे मैंने कहा था, न्यू ईयर में कोई बड़ी एनर्जी आएगी, हो सकता है यही कनेक्शन आपके लाइफ में एक बड़ा एनर्जी लेके अपियर हो सकता है। यू आर रेडी टू फ्लाई। ओके, देयर इज़ अ लिटिल हैट, समवन इज़ केयरिंग, वेरी मच केयरिंग, या तो आपको बहुत क्यूट बुलाते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है टोटल है विथ है पेनी, तो हो सकता है कि आप अबंडेंस भी अचीव करो। सो प्लीज़ क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करना, मुझे बहुत सारा आपका प्यार मिलता है, एंड उसके लिए थैंक यू, एंड आई लव यू गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल।